ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको RLC श्रेणी परिपथ बनाना सिखाएंगे और cos फाई मीटर से आपको उस परिपथ का पावर फैक्टर, करंट, वोल्टेज और लोड सभी माप कर दिखाएंगे। अपने पास 4 मीटर हैं, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, वाट मीटर है और पावर फैक्टर मीटर है। और लोड के रूप में अपन लेंगे RLC, कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर। तीनों लोड को श्रेणी में जोड़कर अपन बनाएंगे RLC श्रेणी परिपथ। तो आपको बनाना कैसे है, इसका पहले आपको मैं सर्किट डायग्राम समझाऊंगा। सर्किट डायग्राम के अनुसार अपने इसका कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन करके अपने इन तीनों का लोड मापेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपको प्रत्येक लोड का अलग अलग पावर फैक्टर मापना हम सिखा चुके हैं और आज आपको RLC श्रेणी परिपथ बनाना और उसका लोड मापना सिखाएंगे। तो पहले अपन देखते हैं सर्किट डायग्राम और सर्किट डायग्राम के अनुसार ही आपको इसके कनेक्शन करना सिखाएं। चलते हैं अपन बोर्ड की तरफ। इस प्रैक्टिकल में आपको RLC सर्किट कैसे बनाना है वो देखना है। RLC सर्किट में आपको एक तो लगाना है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर लोड के समांतर क्रम में होना चाहिए। उसके बाद में आपको लगाना है एमीटर, ये लोड के श्रेणी क्रम में होना चाहिए। फिर आपको एक लगाना है वाट मीटर। वाट मीटर में सीसी कॉइल लोड के श्रेणी क्रम में और पीसी कॉइल को लोड के समांतर क्रम में। ये हो गया अपना वाट मीटर। ठीक है, ये तो है सीसी और ये है पीसी। इसमें चारों टर्मिनल हैं एम और सी। ये हो गया एल और ये हो गया वी। 4 टर्मिनल आते इसमें। उसके बाद में अपन लगाएंगे कोस फाई मीटर। कोस फाई मीटर में भी 4 टर्मिनल हैं, 2 कॉइल हैं सीसी और पीसी। सीसी को तो लगाना है श्रेणी में, पीसी को समांतर में। ये है कोस फाई मीटर। कोस फाई मीटर के बाद में आपको क्या लगाना है RLC। पहले लगाना आपको रेजिस्टेंस, उसके बाद में आपको लगाना है इंडक्टर, चौक, और उसके बाद में लगाना आपको कैपेसिटर। इस प्रकार आपका RLC श्रेणी परिपथ बनता है। अब ये सिंगल फेज सप्लाई है, फेज और न्यूट्रल। यहाँ 230 वोल्टेज AC सप्लाई आप दोगे तो क्या होगा, वोल्ट मीटर में भी रीडिंग आएगी, कुछ एमीटर में भी आएगी, वाट मीटर भी रीडिंग दर्शाएगा और कोस फाई भी मीटर रीडिंग दर्शाएगा। तो आपका मेन पर्पज है कि RLC परिपथ में तीनों लोड श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो कोस फाई मीटर क्या रीडिंग देता है, लीडिंग देता है, लैगिंग देता है या यूनिटी देता है, ये आज इस प्रैक्टिकल में अपन वेरीफाई करेंगे। तो इस प्रकार आपको RLC श्रेणी परिपथ का संयोजन करना है। अब करेंगे अपन RLC श्रेणी परिपथ का संयोजन। अब सर्किट डायग्राम के अनुसार आपको क्या करना है, कनेक्शन करने। ये अपना है वोल्ट मीटर, ये एमीटर, ये वाट मीटर, ये कोस फाई मीटर। और लोड के रूप में ये तो अपने पास रेजिस्टेंस, ये है इंडक्टर और ये है कैपेसिटर। पहले अपन मीटर के संयोजन करते हैं। मीटर लोड के समांतर क्रम में, ये अपने पास फेज और न्यूट्रल की लीड है। इसके समांतर क्रम में क्या लगाएंगे, पहले दोनों टर्मिनलों पर लगा देंगे वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर के बाद में आपको क्या लगाना है, एमीटर। एमीटर को लगाना है आपको परिपथ और लोड के श्रेणी क्रम। ये सीरीज में आप लगा देते हैं एमीटर। वोल्ट मीटर का कनेक्शन हो गया, एमीटर का हो गया। अब वाट मीटर है, वाट मीटर में एम और सी को कॉमन करके आपको क्या देना है, फेज। क्या देना है, फेज देना है। हाँ,
ये है फेज, ये दे देंगे इसमें फेज सप्लाई, ये निकालना अपने को, फेज एमीटर से निकलेगा वो देना है, ठीक है। उसके बाद में एल से निकालनी है आपको लाइन, क्या निकालनी है, लाइन, ये वाट मीटर से लाइन निकल गई। और वी से निकालना आपको न्यूट्रल पॉइंट, जो सप्लाई के न्यूट्रल से क्या कर देंगे अपने, कनेक्ट कर देंगे। एल से तो निकालनी है लाइन और वी से निकालना है न्यूट्रल पॉइंट, तो ये वी को तो कर देंगे न्यूट्रल में कनेक्ट, और एल से अपन सप्लाई लाइन लेंगे, हो गया। ये है अपना कोस फाई मीटर, कोस फाई मीटर का एम वाला सिरा है, वो तो वाट मीटर के किस टर्मिनल में जोड़ देंगे, एल से। और कोस फाई का जो एल है उसको कहां जोड़ेंगे अपने, लोड पे, ये लोड के लिए निकाल दिया। और वी वाला जो टर्मिनल है उसको क्या कहां जोड़ेंगे, न्यूट्रल से, न्यूट्रल है अपना ये, ठीक है। थोड़ा इधर कर लो मीटरों को पास पास, कनेक्शन समझ में आ रहा है ना। ये जोड़ने के बाद अब करेंगे लोड संयोजित। लोड में पहले लगाते हैं अपने रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, इसका मान कितना है, 100 ओम का लगा देते हैं इसमें, फिक्स कर लो इसको, ले आओ मल्टीमीटर लेना, रेजिस्टेंस पे सेट करो, ये अपन कर देते हैं 100 पे सेट, ठीक है। अभी क्या जोड़ना है आपको, श्रेणी में जोड़ना है। पहले लगाएंगे अपन आर, रेजिस्टेंस लगाने के बाद आपको इंडक्टर लगाना है, इंडक्टर के बाद आपको क्या लगाना है, कैपेसिटर। ये इंडक्टर हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये कैपेसिटर। इन तीनों को क्या जोड़ना है, सीरीज में जोड़ना है। और इसको कहाँ कनेक्ट करेंगे अपन, न्यूट्रल से। न्यूट्रल वायर कौन सा है इसमें, ये है न्यूट्रल, ये है न्यूट्रल। एक वायर लेके आओ थोड़ा बड़ा, इसको अपन क्या कर देंगे, न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। ये न्यूट्रल है इसका, न्यूट्रल से कनेक्ट करने के बाद अपन क्या देंगे, सप्लाई देंगे और रीडिंग देखेंगे आगे मीटरों की। चलो अब इसको अपन सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, सिंगल फेज सप्लाई से। सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट हो गया। अब मैं सप्लाई ऑन करता हूं, तो इसमें कोस फाई मीटर कुछ लीड कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि कैपेसिटेंस का मान अधिक है, कर रहा है ना। देखो स्विच में ऑफ करता हूं तो ये यूनिटी के समथिंग आ जाता है, ऑन करेंगे तो इसमें क्या कर रहा है, वो लीड कर रहा है। इधर वोल्टेज का मान दर्शा दिया, करंट का मान बिल्कुल कम लेगा क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस भी जुड़ा है। ये किलोवाट है तो इसमें लोड इतना नहीं है। अब ये देखो कोस फाई वाला देखना है अपने को, मेन इसका पावर फैक्टर अब लीड कर रहा है, ठीक है। अब मैं कैपेसिटेंस के मान को कम कर देता हूं, छोटा कैपेसिटर लगाते हैं इसमें। ये कैपेसिटर था 10 का, अब लगाएंगे अपन डाई का 2.5 माइक्रोफेरेड। ये लगाकर देखते हैं इसमें कितना लीड कर रहा है।
ये लगाओ और मैं सप्लाई को ऑन करता हूँ। पड़ा क्या कुछ फर्क? उतना ही है ना। अब थोड़े रेजिस्टेंस के मान को अपन कम ज्यादा करेंगे। पड़ रहा है फर्क? ये अपन रेजिस्टेंस का मान ज्यादा कम कर रहे थे, है ना। रेजिस्टेंस के मान से भी कुछ फर्क पड़ रहा है इसमें, पड़ रहा है ना। हाँ, रेजिस्टेंस के मान को परिवर्तित करते हैं तो इससे भी लीडिंग और लैंगिंग में फर्क पड़ता है। इसमें लैंगिंग वाला तो सिस्टम है ही नहीं, कैपेसिटर जुड़ा हुआ और ये इंडक्टर जुड़ा हुआ है। और इंडक्टर से एक तो जाए रेजिस्टेंस तो करेगा यूनिटी और कैपेसिटर करेगा लीडिंग, और वो एक कर रहा है लैंगिंग। तो इसमें पावर फैक्टर तो आएगा लीडिंग। तो लीडिंग दिख रहा है आपको, लीडिंग हो भी रहा है। तो आरएलसी श्रेणी परिपथ इस प्रकार ही तैयार किया जाता है। और रीडिंग की बात करें तो इसमें पावर फैक्टर होता है लीडिंग। अगर इसमें आपको यूनिटी करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, कैपेसिटेंस और इंडक्टर और रेजिस्टेंस के मान को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिटी आ जाएगा उसमें। जितना लीड कर रहा है उतना लैंगिंग भी होना चाहिए, तब क्या आएगा, वो यूनिटी आएगा। रजिस्टिव लोड तो यूनिटी पे रखता है, इंडक्टिव लोड क्या करता है, लैंगिंग। एक तो होता है पीछे, एक होता है आगे। तो एक अग्रगामी एक पश्चगामी, तो पश्चगामी जितना ही क्या होना चाहिए, अग्रगामी, तब वो क्या आएगा, यूनिटी आएगी। ठीक है, इस प्रकार आपको आरएलसी श्रेणी परिपथ का सत्यापन करना है। आ गया समझ में? थैंक यू, धन्यवाद।